I'm a psychologist. 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 Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples, but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sexist. And that, ladies and gentlemen, is a famous content creator on Instagram who goes by the name of Awkward Goat. उनका एक्चुअल नाम है दिविजा. And just in case आपको अगर मैं बताना भूल गया हूँ, she's a psychologist. In case अगर आप में से किसी को पता नहीं है एक साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता क्या है, don't worry, सलमान भाई will help you out. The one who manipulates with the feelings of people and plays with their psychology. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. And Salman bhai is actually pretty accurate. Want to know why? वीडियो पॉज करो और ये पढ़ लो, सेंस बनाएगा बहुत. मैं खुद एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ बाय द वे. बीए मैंने साइकोलॉजी में किया है. बस मास्टर्स मैंने कभी परस्यू किया नहीं क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में प्रोफेशन नहीं बनाना था. आफ्टर आई डिस्कवर्ड कि ये फील्ड वो नहीं है जो मैं सोचता था, इसका रियलिटी कुछ और ही था. अगर आपको वो जानना है वो क्या है, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट. इन केस यू डोंट वांट टू वॉच इट, डू नॉट वरी. ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी का पूरा प्रोफेशन या पूरा फील्ड है कितना बड़ा जुमला है. This is a tiny clip from that video. Now coming to the bigger testicle, this is the more important one जिसकी वजह से मैंने सब कुछ reconsider किया. Spending 3 years in that department, that psychology department, meeting other students, making friends over there, I realized one thing. Most of the psychology students are fucking retarded. And months later, I do stand corrected. और एक बहुत ही controversial सा intel मैं आपको देने वाला हूँ. गौर से सुनो. मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे जो बैचमेट्स थे उनमें से कई लोग ऑलरेडी मेडिकेशन पे थे उनके मेंटल हेल्थ के लिए. किस टाइप का मेडिकेशन? एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी पिल्स and a few other things that I really don't want to talk about. So being a student of psychology, मैंने first hand experience किया कि ये जो stream है ये एक regular science या commerce stream जैसा नहीं है. ये काफी different field है and most of the students who are here they already have a lot of personal issues. Now no offense to anybody, सबका अपना अपना life story होता है. And मेरा logic ये था, मेरा reasoning ये था कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? Maybe to figure out their own issues, maybe to figure out themselves and along the way make a career out of it, which is completely practical. लेकिन उसका भी एक प्रॉब्लम है, ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं है तो इसमें ज्यादा पैसा बनता भी नहीं है. अगर आपको जॉब मिलता भी है, इंटर्नशिप आपको मिलेगा. इंटर्नशिप के लिए खुद आपको पैसा देना पड़ता है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ये लो पैसे, मुझे काम करवा. और इसी को देखते हुए कोई कोई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार ये डिग्री का कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा एंड दे एंड अप बीइंग ऑकवर्ड गोट. And as you just saw, उनके काफी सारे पोस्ट सिमिलर है. They are not even psychology related. They are completely based on rage baiting people. अब rage baiting क्या होता है? वो लोग जिनके पास वैसा कोई कंटेंट है नहीं जिससे वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते, किसी को अपना विजडम, अपना ज्ञान किसी को बांट सकते हैं, तो वो लोग यूज करते हैं रेज बेट टेक्निक का. रेज बेट ये होता है कि आप ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो, ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ो जिसमें लोगों में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए, जिसके चलते हुए लोग उसके ऊपर कमेंट करे, शेयर करे, एंगेजमेंट मिल जाए उसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर. Why do you bring feminism into everything? It's not that deep. I get such DMs all the time. Well, it's because you bring patriarchy into everything. I was just trying to get Wi-Fi installed in my house, and the Wi-Fi dude asked me this. Why do you need my husband or father's name for Wi-Fi? Why do you need my husband's or my father's name for? The way she even delivers her sentences ना, आपके दिमाग में कुछ तो एक क्लिक हो जाता है जिसके वजह से आप इरिटेट होते हो और आप जानबूझ के, आपको अगर नहीं भी चाहिए तो भी आप कमेंट करते हो एंड उसको एंगेजमेंट मिल जाता है. सिंपल एज दैट. बेचारा वाईफाई वाला बंदा बोल भी रहा है मैम, ऑप्शन आता है वहां पर, इसलिए हमको डालना पड़ रहा है. नहीं, पेट्रियार्की. I know the power of patriarchy. आयरनी इज, मैंने लास्ट वीडियो में ही मेरे ये स्पेसिफिकली बोला था कि ये जो जेंडर वॉर है, मेन वर्सेस वुमेन, पेट्रियार्की, फेमिनिज्म, इसके ऊपर बहुत लोग कंटेंट बना के फेमस हो गए, लोगों को डिवाइड कर एंड आज भी एक एग्जांपल हमको लाइव मिल गया. A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. You see what I'm talking about? अतुल सुभाष केस में his soul rest in peace, काफी हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है, लेकिन वो इंसिडेंट से भी उन्होंने ऐसा टॉपिक निकाला उनके कंटेंट के लिए जो ऐसा पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड नहीं कर रहा है, ना किसी को अवेयर कर रहा है, बट विमेन वर्सेस मेन, पेट्रियार्की, फेमिनिज्म, उसी के ऊपर वीडियो बनाया. एंड फनी पार्ट तो ये कि ये पोस्ट पे कमेंट्स भी डिसेबल करके रखे हैं. तो रेज बेट भी किया, लेकिन वो एंगेजमेंट के लिए कमेंट्स भी नहीं आने दे रहे, बिकॉज शी नोज हाउ कंट्रोवर्शियल द टॉपिक इज एंड हाउ इनसेंसिटिव शी इज बीइंग. Growing up, did your parents also have this rule that you're not allowed to lock your bedroom door and that they should have complete access to your room at all times? No.
I never had a personal room just like most of the Indian kids out there. And even if I did, it's very smart and it's very wise to keep the door unlocked. Imagine आप लोग किसी के माँ बाप को, आपका बच्चा उसके रूम में बैठा हुआ है, खाना खा के चोक हो गया है वो, लेकिन वो रूम लॉक करके बैठा है, आप रूम बैंग कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, डोर खुल नहीं रहा है, अंदर वो चोक होके मर रहा है उधर, and all you can hear is this video playing in the background. But I think that young people should be allowed to lock their bedroom doors. Michael, are you stupid? Birthdays are hard when you're an introvert because you've been told all your life that birthdays should be a big celebration. The fact that you're even getting to celebrate your birthday shows how privileged you are and your parents actually care about you. You have friends to celebrate it with. तुमको पता है इंडिया में कितने बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं उनका बर्थडे कब आता है, लेकिन नहीं, मैडम को अगर बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करने बोल दिया तो उनके लिए नाइंसाफी हो गई है। ये विक्टिम कार्ड है। और ये इंट्रोवर्ट वाली क्या बकचोदी है मेरे यार। सोसाइटी हैज टोल्ड यू टू सेलिब्रेट। सोसाइटी का मतलब क्या है मुझे बताओ। मैं, आप, ये, तुम, हम सब मिला के सोसाइटी बनाते, पता है। हम में से किसी को भी घंटा फर्क पड़ता है कि दिविजा अपना बर्थडे कैसा सेलिब्रेट कर रही है, ग्रैंड सेलिब्रेशन है कि अकेले काउच पे सोकर कर रही है। नोबडी गिव्स अ फक ब्रो, वी आर ऑल बिजी इन आवर लाइव्स। दिस इज कंप्लीट विक्टिम मेंटालिटी एंड यूजुअली ये प्रिविलेज लोगों के पास ही होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैसा काम करता है आपको पता है। आपके सारे बेसिक नेसेसिटीज अगर पूरे हो चुके हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं है लाइफ में, तो आपका ब्रेन है ना इश्यूज क्रिएट करना शुरू करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है उनको सॉल्व करने के लिए। सर ये तो टट्टी है। और ये ग्रैंड सेलिब्रेशन का जो टॉपिक है कि सोसाइटी आपके सर पर गन रखकर बोल रही है ग्रैंड सेलिब्रेशन कर बर्थडे के लिए। आपको एक बात बताओ, मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे जब मैं छोटा था। बच्चे आते थे, थोड़े वेफर्स, केक का पीस, समोसा देके उनको घर भेज देते थे हम लोग, बिकॉज दैट्स ऑल वी कुड डू एंड आई स्टिल एंजॉयड इट अ लॉट। द फैक्ट दैट शी डजंट इवन रियलाइज कि ग्रैंड सेलिब्रेशंस आर जस्ट फॉर द रिच एंड द प्रिविलेज्ड पीपल। लोअर मिडिल क्लास लोग तो ये कर भी नहीं पाते बिकॉज दे सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज विद सच अ बैंग। This just shows how disconnected she is from the actual reality of the world. She's a psychologist. Yeah, I'm so tired of working. Few months ago, you were unhappy that you couldn't find a job. Now you have a high-paying job and you're still complaining. Be grateful. You're right. I always focus on the negative even when good things are happening. So she does realize human beings are like that. They are not usually grateful for all the good things they have in life and they always focus on the negatives. And yet she turns around and does the same thing on her public profile जिसके थ्रू उनको fame and popularity मिली है। Imagine you have some issues in your life and आप डिसाइड करते हो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आपको ओपन अप होना है, आपको हेल्प सीख करना है कहीं से। आप जाकर बैठते हो, आप थेरेपी के लिए जाते हो, आपकी थेरेपिस्ट होती है ये। Why is it cheap to see your mother's nipples? The one who manipulates with the feelings of people and plays with their psychology? देखो, मेरा थेरेपी से और थेरेपिस्ट से कोई दुश्मनी है नहीं, और अगर आपको थेरेपी सीख करनी है, जो करना है करो, बिंदास करो। मेरा बस इतना मानना है कि अगर आपको थेरेपी चाहिए, दैट मीन्स यू वांट टू टॉक टू समवन, यू शुड रियली टॉक टू समवन हु इज मोर रेलेवेंट इन योर पर्टिकुलर फील्ड। अगर आपको सच में गाइडेंस चाहिए तो जो बिजनेस में आप हो, जो आप जॉब करते हो, उसी में कोई सीनियर के साथ जाके बैठो, एक चाय मारो, 10 मिनट में जितना आपको ज्ञान मिलेगा ना, उतना 10 थेरेपी सेशन में शायद आपको नहीं मिल पाए। और अगर आपको सच में लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, आई बिलीव द बेस्ट क्योर टू दैट इज गो आउट, मेक फ्रेंड्स। नहीं करना है, जिम चले जाओ, स्पोर्ट खेल लो, कोई काम कर लो, एंगेज रखो अपने दिमाग को, क्योंकि जब आपका दिमाग फ्री और खाली होता है ना, वो बस प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता जाएगा, आपको एक नेगेटिव स्पाइरल में पुश करते जाएगा। एंड स्पेशली व्हेन दिस इंस्टाग्राम एरा इज गोइंग ऑन, हर जगह पे इतना ज्यादा एल्गोरिथमिक रेज बेटिंग है कि जो टॉपिक के बारे में आप बात करोगे उसी के बारे में आपको सब आ जाएगा आपके फीड में, और आपका दिमाग ही सड़ा देगा पूरा का पूरा। स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया लिटिल बिट सो दैट पीपल लाइक मेरे को किसी का नाम लेना नहीं था, they don't get a lot of popularity and fame and you have some sort of mental peace. एक honorable mention मैं करना चाहूंगा awkward goat का एक वीडियो, the only video that I actually liked. You might like it as well. So yeah, enjoy. Peace out.